Good morning student, class 11th physics, chapter number 3. Now the today's topic is acceleration time graph. पिछले वीडियो में आपने दो ग्राफ के बारे में रीड करा था. Now the first one is distance time graph, second velocity time graph. सेम एज इट इज़ इन्हीं पर डिपेंड करता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. तो आज का हमारा टॉपिक एज यूजुअल है टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन का ग्राफ मेज़र करना. एक्सीलरेशन को एज इट इज़ हम वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम को हम मेज़र करेंगे एक्स एक्सिस पे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है. व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन, हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन को देखते हैं. एक्सीलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन. आपने छोटी क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है. एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों अवेलेबल होता है. एज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इसमें डेफिनेटली डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसलिए एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, क्योंकि जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलता है. फिर अगर हम एक और बार वेलोसिटी को वापस से टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं तो वो बन जाता है एक्सीलरेशन. मतलब दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करने पर ये क्या मिलता है हमें, एक्सीलरेशन. तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. या फिर बोल सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, इसको डिस्टेंस अपॉन में टाइम में अगर हम वेलोसिटी को वापस से और टाइम के रिस्पेक्ट में हम कर दें तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. मतलब टाइम कितनी बार हो गया, दो बार. वेलोसिटी को मेज़र करो तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन को मेज़र करो तो दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में. इसीलिए अगर एक्सीलरेशन की बात की जाए तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. त्वरण क्या है, त्वरण के रूप में परिभाषित किया गया है कि समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर. नॉर्मली हमने डेफिनेशन देखी है हिंदी मीडियम में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं. सेम एज इट इज़. त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं. यह समय के संबंध में स्थिति का दूसरा व्युत्पन्न भी है या फिर समय के संबंध में वेग का पहला व्युत्पन्न भी है. सेम एज इट इज़ मैंने अभी बताया आपको. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब सडनली एक्सीलरेशन क्या होता है. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल सच दैट द टाइम इंटरवल गोज़ टू ज़ीरो. मतलब जो सडनली हम क्या लेते हैं, एक टाइमिंग मेजरमेंट में एक्सीलरेशन जो मेज़र करते हैं वो क्या होना चाहिए, उस अंतराल में उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए. उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. हिंदी में इसे बोलते हैं तात्कालिक त्वरण. तात्कालिक त्वरण के रूप में परिभाषा इस प्रकार है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन का अनुपात ऐसा है कि समय अंतराल शून्य हो जाता है. मतलब एक टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि इतने से इतने टाइमिंग के बीच में उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो. दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमने पिछली वीडियो में देखा था. यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करना है, इक्वल. तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम. अभी बताया मैंने इक्वल अमाउंट,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दोनों ही मेजरमेंट कैसा रहेगा, इक्वल, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड वाई। मतलब जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर अप होगी उतनी ही डिस्टेंस हम किस पे कवर अप करेंगे, वाई पे। इसीलिए हम बोलेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। एक पिंड को एक समान त्वरण के साथ गतिमान कहा जाता है यदि उसके वेग में समान समय अंतराल में समान मात्रा में परिवर्तन होता है। मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, मतलब दोनों में इक्वल ही डिस्टेंस कवर अप होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब नॉन यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा यूनिफॉर्म से। तो यहाँ पर टाइमिंग तो इक्वल होता है लेकिन जो डिस्टेंस का कैसी रहती है, अनइक्वल। एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, अनइक्वल। डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगी। वी कैन फाइंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एज द एक्सीलरेशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज एट अ कॉन्स्टेंट रेट इन अ गिवन इंटरवल टाइम। मतलब जो टाइमिंग इंटरवल गिवन है उसमें एक जैसे चेंजेस नहीं होते, कांस्टेंट चेंजेस नहीं होते, कभी 5 बढ़ रहा है कभी 10 बढ़ रहा है। और यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जितना एक्स एक्सिस के साथ मेजर हो रहा है उतना वाई एक्सिस के साथ मेजरमेंट नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म में। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और द गिवन और द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कैन चेंज विथ टाइम। गैर समान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर समान, मतलब एक जैसा समान नहीं है, या असमान त्वरण भी बोल सकते हैं। हम असमान त्वरण को उस त्वरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी पिंड का वेग एक निश्चित समय अंतराल में स्थिर दर से नहीं बदलता, मतलब एक जैसी उसकी लिमिट नहीं रहती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हर 1 आवर में, 1 आवर मैंने मेज़र किया है टाइमिंग, आप कोई भी टाइमिंग मेज़र करो, मिनट, सेकेंड, आवर, मतलब इक्वल टाइमिंग में इक्वल एक्सीलरेशन बढ़ता है। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है तो इक्वल टाइमिंग है लेकिन एक्सीलरेशन का मेजरमेंट अनइक्वल होता है, कभी बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब अनइक्वल इंक्रीमेंट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरण। असमान गति में पिंड की दिशा या त्वरण का परिमाण समय के साथ बदल सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। टाइमिंग, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्सीलरेशन को हमने वाई एक्सिस पे मेजर करा है, टाइम को हमने मेजर करा है एक्स एक्सिस पे। नॉन यूनिफॉर्म में भी सेम एज इट इज, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, अगेन एक्सीलरेशन टाइम। अब देखिए टाइम के साथ जो है ये कैसा आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे कैसा आ रहा है, जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व के अकॉर्डिंग है। ये कर्व ऐसा भी बन सकता है, ये कर्व ऐसा भी बन सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ले रहे हो। मतलब जब टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का इक्वल टाइमिंग में इक्वल ही मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, और जिसका अनइक्वल एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्राफ बनाया है, दिस इज सेकेंड, हमेशा एक्स एक्सिस को काई पे लेते हैं, समय, मतलब सेकेंड में ले लिया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ कर्व जाता है दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ कर्व आता है दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर। तो हमें यही बताना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो अबव हियर बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में, अब 0 से 2 मतलब आप देख रहे पहले यहाँ से यहाँ तक मेजर करा, 0 to 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, डेफिनेटली इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बढ़ रही है। हैंस द बॉडी इज एक्सपेरियंसिंग अ पॉजिटिव एक्सीलरेशन एज द स्लोप ऑफ VT ग्राफ, VT इट मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व, इन दिस टाइम इंटरवल इज पॉजिटिव, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 2 से 3 सेकेंड, अब ये 2 से 3 में देखो एक जैसा है, स्थिर है, कांस्टेंट है, ठीक है, बढ़ रहा है क्या, नहीं, कांस्टेंट है, एक जैसा है, नो चेंजेस। तो हम बोलेंगे द टाइम इंटरवल ऑफ
2 से 3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीजिंग है। हैंस द बॉडी इज एक्सपेरिसिंग जीरो एक्सीलरेशन। यहाँ पे जीरो है क्योंकि एक्सीलरेशन ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एज यूजुअल जैसा है वैसा ही है, ना बढ़ा ना कम हुआ। इसको बोलते हैं हम जीरो एक्सीलरेशन। एज द स्लोप ऑफ बीटी कर्व इन दिस टाइम इंटरवल इज जीरो। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ गया, ये जीरो में आ गया क्योंकि स्थिर है, कांस्टेंट है, राइट। नाउ बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो देखो ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ऐसा कम हो गया कि माइनस में चलेगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ बोलेंगे नाउ बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 3 to 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Hence the body experiences a negative value of the rate of change of velocity as the slope of the VT curve. It means velocity time graph in this time interval is negative. मतलब जब 0 से 2 में बात करी थी तो ये वैल्यू कैसी हो रही थी, एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी की बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। 2 से 3 सेकेंड में हमने बात करी तो एज यूजुअल जितनी वैल्यू थी उतनी है, ना बढ़ी ना कम हुई। इट मीन्स कांस्टेंट। इसे बोलेंगे हम जीरो एक्सीलरेशन। नाउ द थर्ड वन इज 3 to 5। उस कंडीशन में इसका जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कैसी हो रही, कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। हिंदी में हम देखेंगे कि जो हमने ग्राफ देखा है कि 0 से 2 सेकेंड के लिए हमने क्या बोला है, इसको सकारात्मक त्वरण। तो मैं पढ़ के बता देती हूँ कि दिए गए ग्राफ पर अगर हम विचार करें तो 0 से 2 सेकेंड के समय के बीच समय के साथ कण का वेग बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा था उधर ग्राफ में, तो उसे हम बोलेंगे सकारात्मक त्वरण। क्योंकि इस समय अंतराल में जो वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व ढलान सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। 2 से 3 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ मिला था उसमें कैसा है, स्थिर है, नो चेंज है, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य त्वरण। क्या बोलेंगे, शून्य त्वरण। और जो 3 to 5 सेकेंड के लिए समय अंतराल के बीच में समय के साथ ऑब्जेक्ट, शरीर मतलब ऑब्जेक्ट का वेग कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक त्वरण। जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी समय कर्व में उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बताया गया है। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, एक्सीलरेशन के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज द ग्राफ दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब जो टाइम दिया है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को क्या करना है, चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। The acceleration time graph is used to find the change in velocity the moving object for the given period of time. एक्सेलरेशन से हमारा यूज़ क्या होता है कि जो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है उससे हम क्या फाइंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो मूविंग पार्ट है वो हम एक्सेलरेशन के बेस पे फाइंड करते हैं। एंड दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। उसके अकॉर्डिंग हम कितना एरिया कवर अप करा है वो फाइंड कर सकते हैं। त्वरण समय ग्राफ वह ग्राफ है जिसका उपयोग समय के दिए गए अंतराल में वेग में परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। समय त्वरण ग्राफ का उपयोग किसी भी दी गई अवधि के लिए गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन को खोजने के लिए किया जाता है और इसे वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करके निर्धारित किया जा सकता है। ग्राफ का आपको बताया गया है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, मतलब दोनों के बीच में एज इट इज़। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगेन ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज द टाइम ग्राफ दैट इज यूज टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम इंटरवल। मतलब जहाँ ये वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी अगर आप देखो तो चेंज हो रही है क्या, नहीं, नो चेंजेस। तो जो कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ है, जो कर्व है वो कैसा मिल रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या हम बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
सेकंड वाले ग्राफ में आपको कैसा मिल रहा है, जो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जो ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अब वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, द वर्टिकल एक्सिस इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो वर्टिकल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को डेफिनेटली, और हॉरिजॉन्टल किसको रिस्पेक्ट करेगा, किसके रिस्पेक्ट में चलता है समय, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। और वर्टिकल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और एक्स एक्सिस हमेशा किसको मेजर करता है, ओनली टाइम को। तो यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन को, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। इन द गिवन ग्राफ बिलो, रीडिंग द वैल्यू ऑफ द ग्राफ एट अ पर्टिकुलर टाइम विल फैक्ट यू द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द मोमेंट। मतलब डेफिनेटली जो हमारे पास है एक्सीलरेशन, हम उसको काय में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनने वाला जो ग्राफ है वो इस तरीके का है। किस पे बात कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस के। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए क्या है, एक्सीलरेशन है। हिंदी में हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अक्ष। ग्राफ में लंबवत अक्ष वस्तु के त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी विशेष समय पर ग्राफ के मान को पढ़ने से आपको उस क्षण के लिए मीटर प्रति सेकंड वर्ग में वस्तु का त्वरण प्राप्त होगा। अब स्लोप ऑफ द एक्सीलरेशन ग्राफ, स्लोप की बात कर लेते हैं। द स्लोप ऑफ द एक्सीलरेशन ग्राफ रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी नोन एज अ जर्क। जर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, राइट, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, जर्क। त्वरण ग्राफ के ढलान, त्वरण ग्राफ का ढलान झटके के रूप में जानी जाने वाली मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। त्वरण के परिवर्तन की दर झटका कहलाता है। झटका इट मीन्स जर्क कहलाता है, स्लोप कहलाता है, कितना एंगल बन रहा है, राइट। दिस इज टाइम एक्सिस, एक्स पे ले लिया, व एक्सीलरेशन को किस पे मेजर करा, वाई पे। T1 T2 दो अलग अलग टाइमिंग है, एज यूजुअल A1 A2 दो अलग अलग त्वरण है। डेफिनेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, स्लोप ऑफ द एक्सीलरेशन। थैंक यू।